हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है, आई थिंक किसी ने काफ़ी समय पहले मुझसे इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। मुझे डाउट है कहीं मैंने इस गेम के ऊपर शायद वीडियो ना बनाई हो, लगता तो नहीं है। लेकिन खैर, गेम है 2019 की। 2019 में मैं अपने इस चैनल को शुरू कर चुका था, तो इसलिए मुझे डाउट है कि शायद हो सकता है मैंने इस गेम के ऊपर वीडियो बनाई हो। गेम है एशियन चैंपियनशिप, अलीरेजा फिरोजा वर्सेस मुरली कार्तिकेयन। फ्रेंड्स, चेस में सेक्रीफाइसेस, जब से चेस इन्वेंट हुआ है तब से लेकर आज तक हमेशा कौतूहल का विषय रहा ही है। ये गेम भी कुछ इसी तरह की है। D4 के साथ यहाँ अलीरेजा फिरोज आने शुरू किया। मुरली कार्तिकेयन जो भारत के को रिप्रेजेंट कर रहे थे, नाइट F6 से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। C4 खेला गया। G6 किंग्स इंडियन डिफेंस में ये गेम ट्रांसपोज होगी। नाइट C3, बिशप G7, देन E4, D6, देन हुआ H3 और इसके बाद यहाँ कैसल मुरली कार्तिकेयन ने किया। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ C5, नाइट F3, देन हुआ क्वीन A5। फ्रेंड्स, क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने के बाद या क्या कह सकते हैं, क्वीन काफी जल्दी निकली है। आई डोंट थिंक, चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ नाइट गया D2 स्क्वायर पर और सी टेक्स D4 हुआ, और मेरे ख्याल से सिंपली यहाँ बिशप टेक्स D4 किया जा सकता था, कोई ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद नाइट भी जंप करता है ना, वो भी अपने अपने एक इशू है। नाइट B3 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर वाइट ने चुना और यहाँ क्वीन पर अटैक बना। फ्रेंड्स, जेन्युइन वे में अगर देखा जाए तो क्वीन को हटा देना चाहिए था। E5 कुड बी एन ऑप्शन। बिशप टेक्स D4 होता, क्वीन पर अटैक बनता तो क्वीन चली जाती E6 स्क्वायर पर। क्या कोई भी होता वही यही करता, लेकिन मुरली कार्तिकेयन ने, जैसा मेरी जानकारी है, मेरे ख्याल से उन्होंने 20 मिनट से ज्यादा का समय लिया इस मूव को चलने के लिए, और उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स C3 चेक। फ्रेंड्स, क्वीन देकर नाइट लिया है। ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाएगा, एक माइनर पीस और, यानी कि बिशप और मिल जाएगा। तो क्या ये सही सौदेबाजी है, और वो भी 9वें मूव में, जबकि अभी ब्लैक की डेवलपमेंट भी पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल। बी टेक्स C3 हुआ, डी टेक्स E3, देन हुआ F3। अभी इस पॉन को नहीं लिया है। हाँ, अगर व्हाइट की गेम में प्रॉब्लम्स देखूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, C5 में पॉन डबल हुआ है, ब्लैक अपनी क्वीन गवा चुका है, ब्लैक थोड़ा डेवलपमेंट में लैग कर रहा है। नाइट H5, और यहाँ से इस नाइट के H5 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट के लिए ये दोनों स्क्वायर ही मेरे ख्याल से काफी अच्छे कहे जा सकते हैं। G3 एंड F4। खैर, क्वीन गई C1 स्क्वायर पर। क्वीन का C1 स्क्वायर पर जाना थोड़ा अनयूजुअल हो जाता है। माइट भी यहाँ जरूर अलीरेजा के दिमाग में रहा होगा कि अगर वे अपनी क्वीन को D3 स्क्वायर पर लेकर आते हैं तो नाइट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा। आई डोंट थिंक यहाँ पॉन को लेने की तैयारी है तो सही, लेकिन बिशप H6 यहाँ ब्लैक का ऑब्वियस मूव आएगा। खैर, G4 हुआ, नाइट पर अटैक बना, और अब इस नाइट के जाने के लिए ऑब्वियस मूव बनता है F4 स्क्वायर का। वेल, अब यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह से गेम आगे बढ़ रही है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अगले मूव में ये चेक की तैयारियां हैं, और यहाँ ये बिशप भी आने वाले समय में परेशान करेगा। इस वेरिएशन को मैं जरूर दिखाऊंगा। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन मैन्यूवर अच्छा वर्क करता है, लेकिन यहाँ किंग गया D1 स्क्वायर पर, और किंग के D1 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि यहाँ नाइट D3 की ऑप्शन अच्छी थी, यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बनता, और ऑब्वियस है अगर यहाँ बिशप टेक्स D3 खेला जाता तो E2 चेक, और इस डिस्कवर्ड चेक के साथ, इस चेक के साथ क्वीन पर अटैक बनता। बिशप टेक्स C2 करना पड़ता, बिशप टेक्स C1 होता है यहाँ पर, किंग टेक्स C1। मेरे ख्याल से ब्लैक बेटर माना जाएगा इस पॉइंट से, तो अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती है। लेकिन मुरली कार्तिकेयन ने अपने नाइट को E6 स्क्वायर पर प्लेस किया, थोड़ा क्वेश्चनेबल है यहाँ से। मुझे लगता था कि खेला जा सकता था वो। खैर, किंग C2 स्क्वायर पर गया, देन नाइट C6। और फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो अब ब्लैक थोड़ा अपने पीसेस को बाहर निकाल चुका है। नाइट आ चुके हैं, वाइट के C5 में पॉन्स डबल है, मौका देखते ही ये नहीं पॉन्स को एलिमिनेट करने की कोशिश होगी। खैर, पहले खेला गया H4 किस लिए, ताकि इस बिशप की फायरिंग लाइन को बंद करे, ये परेशान कर रहा है। बिशप F4 इसीलिए शायद ब्लैक ने पहले किया। क्वीन आई D1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5, और फ्रेंड्स नाइट के E5 स्क्वायर पर आने के बाद क्या कह सकते हैं कि पॉन पर अभी तो प्रेशर नहीं बनने वाला है। नाइट C1, देन हुआ बिशप D7, A4, देन ब्लैक ने अपनी रुक को लिया C8 स्क्वायर पर, और पूरा गेम का फोकस यहाँ इस C4 स्क्वायर पर है। नाइट और रुक दोनों पर अटैक बन चुका है। उसके बाद फिर थोड़ी गेम एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ इस पॉइंट पर फॉर वाइट अलीरजा फिरोजा के लिए अपने नाइट को D3 स्क्वायर पर ले जाकर ऑप्शंस अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, नाइट टेक्स D3 एक्सचेंज होगा,
बिशप टेक्स D3, चलिए और भी बहुत कुछ खेला जा सकता है, लेकिन गेम फिर भी कंट्रोल में रहती है यहाँ से। लेकिन नाइट E2 स्क्वायर पर जैसे ही यहाँ पर लिया गया तो पहले तो बिशप हटाया, वो ज़्यादा जरूरी था। बिशप हटने के बाद जी पॉन आगे पुश हुआ और बिशप पहुंच गया वापस अपने घर G7 स्क्वायर पर। बिशप S3 और अनडिफेंडेड पीस को, अभी अनडिफेंडेड क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाइट टेक्स F3 और फ्रेंड्स इस सब प्रोसेस में एटलीस्ट एक पॉन वापस मिला यहाँ मुरली कार्तिकेयन को। तो क्वीन गई यहाँ से D3 स्क्वायर पर और फाइनली जो सर में दर्द बना हुआ था लिरिजा के, वो कौन यहाँ लेने की तैयारी है। फ्रेंड्स यहाँ क्वीन डाउन है अभी फिलहाल मुरली कार्तिकेयन। खैर नाइट वापस E5 स्क्वायर पर आया, क्वीन पर अटैक बना और क्वीन टेक्स E3 होना ही था। नाइट टेक्स E4 दोबारा क्वीन पर अटैक और फाइनली क्वीन एक ऐसे स्क्वायर पर फंसेगी अब जाकर। यहाँ मुरली कार्तिकेयन थोड़ा बहुत टर्म्स को डिक्टेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ इस नाइट के ने क्वीन पर अटैक बना रखा है और रुक और बिशप क्या परेशानी का सबब बन के बैठने वाले हैं। यहाँ क्या करना चाहिए था, क्वीन D3 शायद बेटर मूव होता, लेकिन यहाँ क्वीन गई F2 स्क्वायर पर और क्वीन के F2 स्क्वायर पर आने के बाद रुक आया C5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स रुक C5 काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। रुक्स की बैटरी यहाँ आपको क्लियर लगती हुई नजर आ रही है। रुक अटैच गोज टू B1 यहाँ पहले व्हाइट ने खेला और अब 7th रैंक में जाने की कोशिश है। बिशप C6, दैट्स ऑल, खत्म सारी प्लानिंग। सीधा सीधा पॉन पर और अटैक बन गया। बिशप G2 से उसी पॉन का डिफेंस किया गया। फ्रेंड्स यहाँ इस गेम में चलिए यहाँ तक भी मैं ठीक ठाक मान लेता हूँ, दोनों खिलाड़ी ठीक ठाक फाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुरली कार्तिकेयन ने एक और अपने युद्ध में एक नया फ्रंट खोला है। उन्होंने अपने सीधा सीधा इस एफ पॉन को आगे पुश किया है और अब चाहे किसी भी तरह से मेटल एक्शंस को किया जाए, रुक यहाँ इस गेम में डायरेक्टली एक्टिवेट होता है और सीधा सीधा क्वीन पर अटैक बनता है। यहाँ पर व्हाइट ने जी टेक्स F6 के ऑप्शन को चुना एंड डिसेंट किया। बिशप टेक्स F6 होने के बाद फ्रेंड्स अब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आ रही हैं। रुक का अटैक क्वीन तक आएगा, डिस्कॉर्ड अटैक ये आने वाला है, तो क्वीन हटा लेनी चाहिए थी, नेचुरल मूव होना चाहिए था इस गेम में। लेकिन यहाँ रुक को F1 स्क्वायर पर पहले अलीरेजा ने लिया और मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत तो प्रेशर में है यहाँ इस पॉइंट से। बिशप टेक्स C3 डिस्कवर्ड अटैक और सीधा क्वीन पर है। फ्रेंड्स अब किस तरह से मेटल इलेक्शंस किया जाए, ऑब्वियस है किंग टेक्स C3 अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ेगी तो ये डिस्कवर्ड चेक का खतरा बिल्कुल रहने वाला है। नाइट B6 चेक, हालांकि क्वीन पर डायरेक्ट अटैक है, लेकिन मैं एक और मूव दिखाना चाह रहा था। नाइट टेक्स C3 तो फिर वही क्वीन पर अटैक तो है ही। तो यहाँ पर व्हाइट ने डिसाइड किया कि ठीक है क्वीन तो वैसे ही मैं डाउन हूँ और मेटल जरा काउंट कर लेता हूँ। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स C5, क्वीन के बदले में रुक। नाइट टेक्स C5 होने के बाद चलिए बिशप भी गया, लेकिन रुक टेक्स F8 चेक, किंग टेक्स F8 होने के बाद किंग टेक्स C3 और नाइट पर अटैक है। नाइट वापस गया E3 स्क्वायर पर और अब यहाँ दो नाइट बिशप और एक्सचेंज अप वाली कंडीशन यहाँ व्हाइट की है, लेकिन 3 पॉन्स यहाँ व्हाइट के पास है और 3 एक्स्ट्रा पॉन यहाँ ब्लैक के पास है। तो सौदेबाजी में ठीक ठाक मुरली कार्तिकेयन यहाँ इस पॉइंट पर रही है, लेकिन प्रेशर अभी बना हुआ है यहाँ इस E4 पॉन पर। तो A5 पहले यहाँ पर व्हाइट ने चुना और ऐसा होने के बाद आई थिंक बिशप टेक्स E4 था अवेलेबल। खैर नाइट टेक्स E4 को भी चेक के साथ के ऑप्शन को चुना गया ताकि मेटल एक्सचेंज हो। और ऑब्वियस है इस समय अगर मुरली कार्तिकेयन मेटल एक्सचेंज करते हैं तो वो लीड ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे। बिशप टेक्स E4, बिशप टेक्स E4, देन नाइट गया D4 स्क्वायर पर और अगले मूव में ये चेक आपको नजर आ गई होगी। बिशप D5 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा, देन नाइट गया B5 स्क्वायर पर, सॉरी, और यहाँ से कौन पर अटैक है फिलहाल तो A6 सॉरी, नाइट पर अटैक है तो नाइट गया C7 स्क्वायर पर और यहाँ बिशप पर अटैक है तो बिशप C6 यहाँ खेला गया और नाइट के निकलने के लिए फिलहाल फॉर्चुनेटली एक रास्ता है बाहर। लेकिन उससे पहले दी रुक से चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, फिर नाइट से चेक दी, किंग गया H6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F8। रुक के F8 स्क्वायर पर जाने से ब्लैक को क्या नुकसान है, मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस E7 पॉन पर अटैक बन सकता है, लेकिन उसके लिए रुक को भी लगाना बहुत मुश्किल है। तो पूरी तरह से ब्लैक ने अपने सारे पॉन्स को इंटैक्ट रखा हुआ है, आराम से व्हाइट अटैक नहीं बना पा रहा है। खैर किंग गया H5 स्क्वायर पर, देन रुक H8 और यहाँ पॉन पर अटैक है। H6 खेला तो गया लेकिन रुक आया H7 स्क्वायर पर। फाइनली चलिए E7 पॉन पर अटैक है तो किंग टेक्स H4 यहाँ किया, रुक टेक्स H4 चेक के साथ, किंग गया G4 स्क्वायर पर और फिर दोबारा वही बात आती है कि पॉन पूरी तरह से सुरक्षित है यहाँ पर ब्लैक के। डी नाइट गया D4 स्क्वायर पर, देन किंग G5 दोबारा रुक पर अटैक है तो रुक H2, रुक H2 आई डोंट थिंक ये रुक E7 स्क्वायर पर रुक को
अटैक बनाना कोई ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। खैर ब्लैक का मूव है, बिशप गया D5 स्क्वायर पर। क्या चेक? मुझे नहीं लगता चेक देने का इरादा वाइट का यहाँ किसी भी तरह से रहने वाला था। खैर रुक E2, देन किंग F4, रुक से चेक आई, देन नाइट बीच में लगा और यहाँ वाइट अब इस पशु पे इस पे तो फंस चुका है। अगर वो मेटल एक्सचेंज करता है, नाइट एक्स F3, बिशप टेक्स F3, तो किंग D2। यार इतनी बड़ी पॉन्स की चेन भीड़ को कैसे रोक पाएगा यहाँ पर भाई? बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। रुक आया E2 स्क्वायर पर, देन E5, पॉन पर अटैक बन ही नहीं सकता, उल्टा नाइट पर अटैक बन गया है। नाइट गया C2 स्क्वायर पर, एक्सचेंज ठीक था कर लेते तो। खैर बिशप आया E4 स्क्वायर पर, दोबारा उसी नाइट पर अटैक है, तो नाइट गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ D5। और अगले मूव में क्या तैयारियां हैं? फॉक लगाने की। तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से चेक देकर किंग को निकल जाना चाहिए था पहले तो। किंग F5 होता। खैर यहाँ खेला गया किंग B4, देन हुआ नाइट D4, रुक पर अटैक बना और फ्रेंड से रुक आया E1 स्क्वायर पर। और फाइनल मूव मेरे ख्याल से फॉर्मेलिटी था। अब तो फिलहाल जिस तरह से मुरली कार्तिकेयन इस गेम में अपनी ग्रिप को जमा चुके हैं, मुरली कार्तिकेयन का फाइनल मूव था अपने किंग को F3 स्क्वायर पर लेकर जाना। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया अली रेजा फिरोजा को, क्योंकि मैं फिर दोबारा वही बात कहूंगा कि इतने सारे पॉन्स की भीड़ को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है नाइट और रुक की जोड़ी के साथ। फिलहाल तो इस नाइट को कहाँ बचाया जाएगा, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। नाइट सिर्फ इसके D1 स्क्वायर के अलावा कहीं बचता भी नहीं है। यस एग्जैक्टली। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। क्वीन सेक्रीफाइस के लिए वाकई में नाइन्थ मूव पर क्वीन सेक्रीफाइस करने के लिए आपको बहुत इन डेप्थ कैलकुलेशन चाहिए होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।